बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मोहतरम इमरान खान साहब की तारीख थी जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच के पास लगी हुई थी। 12 बजे का टाइम था। 12 बजे से हम 1:45 बजे तक बैठे रहे और पसीने में शराबूर होकर बैठे रहे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाला अदालतों में वक्त दिया जाए और उस वक्त के बरक्स जो है ये मैजिस्ट्रेटों में तो हुआ करता था कि चेंबर में रिटायरिंग रूम में बैठ के चाय पीते रहते थे या टीवी देखते रहते थे। हाई कोर्टों में कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने शिकायत भी बरमला की, अगरचे चीफ जस्टिस साहब ने उसकी माजरत की, लेकिन मैंने कहा जी ये कर्टसीज ख़त्म हो गई हैं। हम आपकी इज़्ज़त करते थे, आपको हमारा इज़्ज़त भी मलहूज़ होनी चाहिए। हम पसीने से शराबूर होकर जो है यहाँ 2 घंटे से बैठे हुए हैं और आपने जो है टाइम दे के अभी नहीं आए। और फिर मैंने उनको बताया कि खान साहब के साथ ये एडिशनल सेशन जज जेल में गया है इंस्पेक्शन करने के लिए और उसने लिखा है कि खान के कमरे के बाहर जो है वो लगा हुआ था कैमरा लगा हुआ था, जो उनको नहाने की जगह और जो उनको इनखला की जगह थी वो खुली थी। यानी शर्मनाक जो है, शर्म आनी चाहिए इनको कि एक कोई भी हो, साबका वज़ीर आज़म हो या कोई भी प्रिजनर हो, क्या उसकी आप इस तरह से प्राइवेसी में कैमरे निकाल के उसको नहाता देखें या वो अपना इनखला के लिए जाए और आप उसकी जो है इस तरह से तस्वीरें कैमरे में देखते फिरें। ये आज तक नहीं होता दुनिया में, ये हो रहा है इमरान खान के साथ। और फिर उसने कहा कि एडिशनल सेशन जज ने रिपोर्ट दी है जो मैंने आज पेश की है इस अदालत में, अदालत आलिया में, और उसने कहा है कि उन्होंने मुझे शिकायत की तंगी की सारी। अब अंदाज़ा कीजिएगा हुकूमत उसको बेटर क्लास दे रही है। जो सज़ा है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, मुशक्कती सज़ा नहीं है, सादा सिंपल इम्प्रिजनमेंट है जो सज़ा दी है। और ऊपर तुर्रा ये कि उसको बेटर क्लास दी है इसलिए कि वो स्टेटस के मुताबिक देते हैं। वो साबका वज़ीर आज़म है और ऐसी जगह पे उसे रखा हुआ है अटक जेल में जो जानवरों लायक भी नहीं है जहाँ रखा जाए। ये जो है मैंने उसको दी है, बताई है उसको। और कल मैंने खान से मिलना भी है इसलिए कि उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप ज़रूर प्लीज़ मिलिएगा, तो मैंने आज उनको बताया है, जो चीफ साहब ने इजाज़त तो दी है। आज जब शुरुआत हुई बहस की तो वो वकील साहब आ गए एक मुद्दई की, पता नहीं उसके लिए कौन इंतज़ार कर रहा था। मुद्दई के वकील साहब वो हैं जो मेरे शागिर्द के शागिर्द हैं, जो वज़ीर कानून के, और माशाअल्लाह वो शुरू दिन से, पहले दिन से वो वकील हैं मुद्दई के, पहले दिन से इलेक्शन के वो सारे ट्रायल में मौजूद हैं और कहते हैं जी मुझे तैयारी के लिए वक्त चाहिए। जज साहब ने कहा भाई तुम तो खुद बीच में रहे हो, 2 हफ्ते चाहिए मुझे। मैंने कहा सुभान अल्लाह, जब हमने मुखालफत की तो कहता 10 दिन दे। तो फिर मैंने कहा जनाब जज साहब बहुत औलिया, उस दिन जब मैंने पहले दिन आपको बहस की थी, आपने अपील समाअत के लिए मंजूर की थी, उसी दिन आपको मुअत्तल कर देनी चाहिए थी सज़ा, उसी दिन आपको सस्पेंड कर देनी चाहिए थी सज़ा। फिर भी आपने बावजूद नोटिस दिया शॉर्ट डेट के लिए, और वो तब इसलिए ना लग सका कि आप बवजह इलालत चीफ जस्टिस साहब बीमारी की वजह से अदालत नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से तसाहल होकर आज लगी थी। तो मैंने कहा जी ये तो नहीं हो सकता, इसलिए कि ये आप मेरी ज़िंदगी का हक मुझसे छीना लें, जो अल्लाह के हाथ दी हुई एक इनाम है इंसान को, और आइन में उसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, आइन में उसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। और ये हर दिन हर लम्हा जो मेरा गुजर रहा है ये मेरी ज़िंदगी से काट रहे हैं आप, जिसका किसी दुनिया में किसी शख्स को, किसी अदालत को अख्तियार नहीं है, क्योंकि ये बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है। और मैंने कहा जी ये देखें कि फसाद की सबसे बड़ी जड़, इस सारे गुनाह की जो एक शाखसाना है वो तो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने ये फ़ैसला दिया कि इमरान खान जो है वो 62-63(1) में ये डिसक्वालीफाई हो गए हैं, ये नाअहल हो गए हैं, और आगे लिख दिया कि इनके ख़िलाफ़ जो है फौजदारी मुकदमा भी कायम किया जाए। अच्छा, अब अंदाज़ा करें कि वो ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ और उसमें एडमिट हो गया है और उसमें कहा गया कि कोई इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाएगी,
کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی اس کے پاداش میں. اور دیکھیں کتنے کھلے ننگے طور پر اس کا پروسیکیوشن بھی ہوئی اور سزا بھی ہوگی. اور پھر میں نے کہا جی آپ جورسڈکشنل انکیپیسٹی ہے. اس عدالت کو اختیار ہی نہیں تھا ایڈیشنل سیشن جج کو یہ کیس سننے کا، اس لیے کہ سیکشن 193 CRPC کہتا ہے کہ کوئی سیشن کورٹ براہ راست کوئی کیس نہیں سن سکتا. وہ میجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے، میجسٹریٹ ریفرل کرتا ہے 193 میں کورٹ آف سیشن اگر ہو. اور میں نے 2022 سپریم کورٹ منتھلی ریویو کا حوالہ دیا ایگزیکٹ اسی نقطے پر انہوں نے سیشن کے آرڈر کو سیٹ اسائڈ کر دیا ایگزیکٹ اسی پر. تو پھر میں نے کہا جی یہ تو سارا ٹرائل ہی جو ہے غیر آئینی ہے اور یہ اس کی سزا جو ہے وہ کالعدم ہے اور یہ نان ایسٹ ہے. پھر میں نے کہا جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ کمپلینٹ جو مدعی کیا گیا ہے جیسے الیکشن آفیسر وہ کر ہی نہیں سکتا کمپلینٹ جو ہے یہ الیکشن ایکٹ کے تحت، کیونکہ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کمپلینٹ کر سکتی ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی کو ڈیلیگیٹ کر سکتی ہے. یہاں سیکٹری الیکشن کمیشن نہیں ہے. سیکٹری وہ ایک ملازم ہوتا ہے، وہ کمپلینٹ جو ہے کر رہا ہے وہ کیسے کر سکتا ہے؟ نہ اس کو کوئی ڈیلیگیشن ہے. سیکٹری جو ہے وہ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کو دے رہا ہے اور ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر جو ہے کمپلینٹ کر رہا ہے. تو یہ کمپلینٹ ہی جو ہے انکمپیٹنٹ ہے، یہ ناقابل، یہ ایک ردی کا کاغذ کا ٹکڑا ہے جس پر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی تھی. اور پھر میں نے کہا جی اس میں بھی لکھا ہوا ہے 120 دنوں کے جو ڈیکلریشن جو فارم، یہ مجھے کوئی توشے خانے کی سزا نہیں دی گئی، یہ سزا اس چیز کی دی گئی ہے کہ آپ نے جو ڈیکلریشن دیا ہے، ہر MNA دیتا ہے، میں خود 10 سال دیتا رہا ہوں، 31 دسمبر کو دینا پڑتا ہے اور وہ 30 جون پچھلے سال کا جو آپ کے محاصل ہوتے ہیں، جو آپ کے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز ہوتی ہیں، اس کا آپ ایک گوشوارہ دیتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس ڈیکلریشن سے 120 دنوں کے اندر جو ہے کمپلینٹ ہو سکتی ہے. یہاں تو کئی سالوں کے بعد کمپلینٹ ہو رہی ہے، تو یہ زائد المیعاد بھی ہے. تو میں نے کہا جی میرٹ کو بھول جائیں، میرٹ بھی اگر جائیں گے تو اس میں بھی میں نے ہر چیز ایکسپلین کی ہوئی ہے. ڈھیلے کی